Most welcome. You are watching my channel Flora Academy and I am Jill Batham. This chapter has been taken from 9th class in the Kingdom of Fools written by A.K. Ramanujan. So listen carefully. Your first question is what are the two strange things? कौन सी दो अजीब चीज़ें थी द गुरु एंड हिज डिसिपल गुरु और उसके शिष्य ने फाइंड पाई इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के साम्राज्य में. योर आंसर इज इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के साम्राज्य में द गुरु एंड हिज डिसिपल गुरु और उसके शिष्य जो था फाउंड पाया दैट द पीपल वर्कड एट नाइट लोग जो थे रात में काम करते थे एंड स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे और रात में डे टाइम में सोते थे. सेकेंडली दूसरी बात ये थी कि एवरीथिंग वॉज चीप हर चीज़ चीप थी सस्ती थी एंड कॉस्ट द सेम और एक जैसी ही उनकी कीमत थी. सेकेंड क्वेश्चन वाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे शिष्य जो थे वहाँ रुकने का इरादा क्यों करता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स मूर्खों के साम्राज्य में. इज इट अ गुड आइडिया क्या ये उसका जो विचार है मन में क्या वो सही है. द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स जो डिसिपल शिष्य जो होता है मूर्खों के साम्राज्य में रुकने की निश्चय करता है बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चीप क्योंकि उसे सस्ती चीज़ों से प्रेम हो जाता है एंड गुड फूड से अच्छे भोजन से प्रेम हो जाता है देर जो वहाँ पर मिलता है. इट इज़ नॉट अ गुड आइडिया ये अच्छा विचार नहीं है टू लिव विद द फूल्स मूर्खों के साथ रहने के लिए बिकॉज क्योंकि देयर एक्शंस उनके जो कार्य हैं आर अनप्रिडिक्टेबल मतलब बताया नहीं जा सकता कि अगले पल वो क्या करेंगे. योर थर्ड क्वेश्चन इज नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट उन लोगों के नाम बताइए जिनको राजा के कोर्ट में बुलाया गया एंड गिव द रीजन्स और कारण बताइए फॉर दियर ट्रायल उनको बुलाने का. आंसर है द मर्चेंट हुज वॉल कोलैप्स मर्चेंट व्यापारी जिसकी दीवार गिर गई थी कॉजिंग द डेथ ऑफ द थीफ और जिसका कारण मृत्यु बनी थी चोर की मृत्यु का कारण बनी थी. वो समन उसको समन दिया गया उसको नोटिस दिया गया फर्स्ट सबसे पहले फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ वीक वॉल कि उसने कमज़ोर दीवार बनाई. ही पास मतलब मर्चेंट नहीं ही पास द ब्लेम मर्चेंट का जो ब्लेम द दोष जो था ऑन द मेंशन उसने मैसन पर दीवार बनाने वाला मिस्त्री पर मर दिया. और जो मैसन जो था मैसन व्हेन समन जब मैसन को सम्मन किया गया पास द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल उसने एक नाचने वाली गर्ल पर वो अपना दोष मर दिया. फॉर डाइवर्टिंग हिज अटेंशन क्योंकि उसने उसका ध्यान भटका दिया था दीवार बनाते समय. द डांसिंग गर्ल व्हेन कॉल्ड जब डांसिंग गर्ल को बुलाया गया पास द ब्लेम उसने भी अपना दोष आगे बढ़ा दिया ऑन द गोल्ड स्मिथ सुनार पर हु मेड हर वॉक अप एंड डाउन जिसने बार बार उसे बुलाया और भेजा द स्ट्रीट गली में सेवरल टाइम्स बहुत बार मेकिंग फॉल्स प्रॉमिसेस और उसे झूठे वादे करता रहा कि वो अपना सामान थोड़ी देर बाद ले जाए फिर गई फिर थोड़ी देर बाद ले जाए इस प्रकार वो बार बार जाती रही. द गोल्ड स्मिथ जो था पास था ब्लेम उसने उस अपने ब्लेम को भी पास कर दिया ऑन द मर्चेंट उसी व्यापारी पर जिसकी दीवार गिरी थी फॉर ऑर्डरिंग हिम क्योंकि उसने ऑर्डर दिया था टू मेक द ज्वेलरी के आभूषण बनाए फॉर हिम उसके लिए अर्जेंटली तुरंत ही इसलिए वो पहले जो काम था वो व्यापारी का कर रहा था ना कि डांसिंग गर्ल का है. देयरफॉर इसलिए द मर्चेंट वॉज कॉल्ड अगेन इसलिए मर्चेंट को फिर से दोबारा से बुलाया गया क्योंकि सही दोषी वही था. उसका बाद अपना फोर्थ है हु इज़ द रियल कल्प्रिट वास्तव में सही दोषी कौन है अकॉर्डिंग टू द किंग राजा के अनुसार वाई डज ही एस्केप पनिशमेंट और वो राजा के पनिशमेंट से क्यों बच जाता है. द रिच मर्चेंट हुज वॉल कोलैप्स और वो व्यापारी जिसकी दीवार गिर जाती है एंड किल्ड द बर्गलर और उस सेंधमार को मार देती है वॉज द रियल कल्प्रिट मतलब वही वास्तविक अपराधी था मतलब मर्चेंट. ही स्कैप्स द पनिशमेंट वो पनिशमेंट से बच जाता है बिकॉज क्योंकि ही वॉज टू थिन क्योंकि वो बहुत पतला था टू फिट इन द न्यूली मेड स्टैक वो नए तख्त जो बनाया गया था उसमें फिट नहीं हो रहा था फांसी के लिए इसलिए वो बच जाता है. फिफ्थ है आपका व्हाट आर द गुरुज वर्ड्स गुरु के शब्द कौन से थे ऑफ विजडम बौद्धिकता के व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम जब शिष्य उन शब्दों को याद करता है. आंसर द गुरुज वर्ड्स ऑफ विजडम आर गुरु के शब्द बौद्धिकता के जो थे वो इस प्रकार हैं. दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस ये जगह हमारे लिए नहीं है. लेट्स गो चलो चलते हैं. दे आर ऑल फूल्स वे सभी मूर्ख हैं. दिस वॉन्ट लास्ट वेरी लॉन्ग अब ज़्यादा लंबे समय नहीं रुक सकते हैं. यू कांट टेल आप बता नहीं सकते कि व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट कि अगले पल वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे. द डिसिपल रिमेंबर उन शब्दों को याद करता है देम व्हेन द किंग्स मैन फाउंड हिम जब राजा के लोग उसे ढूंढते हैं फिट फॉर द स्टैक क्योंकि वो मोटा हो गया था खा कर शिष्य और वो फिट हो गया था विदाउट हिज फॉल्ट बिना किसी दोष के. हाउ डज गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ
गुरु ने अपने शिष्य की जान कैसे बचाई? द गुरु अराइव्ड ऑन टाइम, गुरु समय पर पहुंच गया एंड क्रिएटेड अ ड्रामा, और एक ड्रामा रच दिया टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्यों को बचाने के लिए। ही टोल्ड द किंग, और राजा से बोला कि दैट इट वाज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टैक, ये जो तख्त है वो सामान्य नहीं है। एंड हुएवर वेंट टू द स्टैक फर्स्ट, जो इस तख्त पर पहले चढ़ेगा वुड बिकम द किंग इन द नेक्स्ट लाइफ, वो अगले जन्म में राजा बनेगा। एंड द सेकंड, और जो दूसरा जाएगा टू डाई, मरने के लिए, वुड बिकम हिज मिनिस्टर, वो उसका मिनिस्टर बनेगा। द किंग वांटेड टू अवेल द अपॉर्चुनिटी, और राजा इस अवसर को प्राप्त करना चाहता था। द गुरु एंड हिज डिसिपल, गुरु और उसका शिष्य वर रिलीज्ड, उनको मुक्त कर दिया गया।